और मैं यहाँ पर लोगों से बात करूं, अपने मेहमानों का परिचय दूं, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि शाम 6 बजे यानी पहले चरण का मतदान सील हो गया है। 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, सीधे मुरादाबाद से आपके लिए महाभारत ला रही हूं। और बड़ी खबर यह है कि 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, यानी 102 उम्मीदवार वो लोकसभा में जो जाएंगे उनकी किस्मत सील हो गई है। पिछली बार अगर याद दिलाऊं आपको, पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण में बीजेपी के हाथ में 40 आई थी, 15 कांग्रेस के हाथ आई थी और 24 सीटें डीएमके, क्योंकि तमिलनाडु की सारी 39 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय भी आपसे कराऊं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूरावाला जी जुड़ रहे हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाहिद लारी खान है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मैं सबके पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार जरा जल्दी से ग्राउंड से ये एक तरह का एक फीडबैक लेना चाह रही हूँ। इस बार बहुत जल्दी बताइए, इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा खनक किसकी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मजदूर हूँ तो पहले मजदूर की ही बात करूँगा। मैं मंडल मंत्री हूँ उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन मुरादाबाद। रेल कर्मचारियों ने 90% तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस आशय के साथ मौका दिया है कि हमारी पुरानी पेंशन वो वापस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी पहले रिएक्शन ले रही हूँ, उसके बाद विस्तार से बात करती हूँ। क्या लग रहा है सर मूड? 102 सीटों पर किस्मत सील हो गई। बीजेपी फुल बहुमत से। विकास बोल रहा है। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है क्या? यहाँ पर क्या मुद्दा है? मैम यहाँ पर विकास का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं कराया, बल्कि नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। इस बार जनता ने पूरा भाजपा के खिलाफ वोट डाला है। मुरादाबाद की सीट तो कह रहे हैं सारा वोट बीजेपी के खिलाफ गया है। देखिए, समाजवादी का चश्मा हटा के देखिए, विकास हुआ है नहीं। आपका चश्मा कौन सा है? मेरा तो भारतीय नागरिक। अच्छा, ठीक है, आप बताइए जी। लोकतंत्र विजयी हो, इसी आशा के साथ आज जो देश में मुद्दे हैं, अभी हमारे साथी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि रेल के कर्मचारियों ने दिया है, जबकि ओपीएस नहीं दिया गया है, एनपीएस की तरफ मोड़ दिया गया है और रेल का किराया सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो वो इसी सरकार में बढ़ा है। तो विकास का कोई इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं। मुरादाबाद की सीट ऐसी है, मैं जरा एक बार बता दूं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया इसलिए मिल रही है क्योंकि 14 में तो ये बीजेपी ने सीट जीती, फिर 2019 में यहाँ से एसटी हसन जीत गए, लेकिन 2024 में अखिलेश जी ने पहले टिकट दे दिया, फिर वापस ले लिया, फिर देने के लिए कोशिश की, रुचि वीरा जी आ गई, कहीं उन्होंने कहा कि इस सीट पे तो मैं ही लड़ूंगी, तो वो लड़ाई बढ़ती चली गई। आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस चुनाव में? मैं क्योंकि मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं, उससे पहले आप बताइए यहाँ का मूड क्या है? देखिए, आज पहले चरण का मतदान था और जनता में काफी उत्साह था। अच्छा। और जनता का उत्साह ये बताता है कि जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने काम किया है उसको लेके आज वोटिंग की है, विकास को लेके वोटिंग की है, भ्रष्टाचार को लेकर आज वोटिंग की है और कानून व्यवस्था को लेकर वोटिंग की है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जनता को थोड़े पसंद आ रहे हैं कि देश के अंदर कि देश किसके हाथों में सुरक्षित रह सकता है, देश को कौन मजबूत रख सकता है। आज इन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई है और मुस्लिम समाज में काफी उत्साह रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ 400। अमूमन ये एक धारणा है, मैं यहाँ लोगों के पीछे पूछ रही हूँ कि जो मुसलमान वोटर हैं वो एक तरफा जाते हैं और वो बीजेपी के साथ नहीं जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के साथ जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, किसी को भेदभाव नहीं, किसी वर्ग के नहीं भेदभाव नहीं करके सभी धर्म के लोगों को हमने योजना का लाभ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जा रही है और मुसलमान का भी उत्साह है। मुसलमान जागरूक हो चुका है, मुसलमान बिल्कुल मुसलमान जागरूक हो चुका है। तो वो अपना हित देखेगा और उसे मैं एक बार शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। 102 सीटें, किस्मत सील हो गई है। अब ये बताइए, 400 पार का नारा आप देते हैं, उसमें से 1/4 सेट कर गए क्या आप इस 102 में? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोगों ने मिलकर अपनी एक आहुति दी है इसमें वोट के माध्यम से, तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा की ओर से। और दूसरी बात, आपको देखिए पुरानी धारणाएं कैसे टूटती है। कई लोगों की ये जो पुरानी धारणाएं थी कि अमुक समुदाय वोट नहीं करता भाजपा को, आज तो ये भी बताता है, आपका जो इंटरेक्शन है वो भी बताता है कि ये जो पुराने सोच वाले लोग हैं उनके सारे आंकड़े और सारे कैलकुलेशन ध्वस्त होने वाले हैं।
क्योंकि आज चुनाव दो खेमों के बीच में है। एक खेमा वो है जो फैमिली फर्स्ट बोलता है, एक खेमा वो है जो नेशन फर्स्ट बोलता है, एक खेमा वो है जो डिवीजन की पॉलिटिक्स करता है, एक खेमा वो है जो मिशन और विजन की पॉलिटिक्स करता है, एक खेमा जो है करप्शन कमीशन लाता है, एक खेमा देश के लिए एम्बिशन सेट करता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए, ये सुलेमान और सीता दोनों के पास पहुंचा है। और इसीलिए सब मिलकर आज ये 102 में से आप देखिए, पहले तो हमारे पास 40-42 सीट थी, पर उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। और यहीं से आज शुरू हो चुका है, जय श्री राम हो चुका है, जय गणेश हो चुका है। आगे आगे देखिए कि हम 400 की ओर बढ़ चले। आपका एस्टिमेट लेके नाहिद जी के पास जाऊंगी। आपका एस्टिमेट लेके 102 सीटें बीजेपी के खाते में कितनी है, एस्टिमेट दीजिए, फिर मैं नाहिद जी के पास जाऊं। देखिए, इस पहले फेज में कम से कम 70 to 80 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। और हम लोग एनडीए के, मतलब मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, एनडीए 400 पार होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कह रही हूँ शहजाद जी, क्योंकि इसमें तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं और इसी में पश्चिम बंगाल की 3 सीटें आती हैं और वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। नाहिद जी आपके पास सुचारिता, ये पुराने सोचने का सारा तरीका ध्वस्त होता जा रहा है। अभी आपने एक सज्जन की बात सुनाई, नाहिद जी के आधे हौसले तो इसी बात को सुनकर खत्म हो गए। दुष्यंत जी का मैं यहाँ पे चेहरा देख रहा हूँ, दुष्यंत जी का तो पूरा उनके चेहरे का जो हेमिस्फीयर ही बदल गया देख करके, अरे ये कौन बोल रहा है। अच्छा, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ, पूछ लीजिए दुष्यंत जी से। देखिए उनकी मुस्कुराहट अब फिर से आई, वरना बंद हो गई थी। आज तो यूपी में हालांकि 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, 80 सीटें हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता तो यूपी से ही आएगा। आज 8 पर हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो वार किया है, वो कह रहे हैं ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म, पहले ये फिर से फिल्म बना रहे हैं जो फिल्म पहले ही जनता ने रिजेक्ट कर दी थी, अब ये फिर से बना रहे हैं। जी, जो बीजेपी प्रवक्ता इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, अरे 102 सीटों में से 10 सीटें जीत जाए बीजेपी तो बहुत बड़ी बात। और रही बात समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगी। और देखिए, जो आप माननीय मोदी जी की बात करें, अब ये तो देश में पहली बार हो रहा है कि लगभग 80 साल के बुजुर्ग जो है नौजवानों को कोस रहे, नौजवानों को बुरा भला कह रहे। अभी तक तो हम देश में यही देखते रहे कि बुजुर्ग जो है नौजवानों को प्रोत्साहित करते, देखते नौजवान मेहनत कर रहे, उनको प्रोत्साहित करते, लेकिन इतनी नफरत है नौजवानों से कि नौजवानों को कोसते। इसी नफरत के तहत तो अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए कि 4 साल में 20 साल का युवा जो है अग्निवीर योजना के काम करेगा और 4 साल में रिटायर हो जाएगा, मतलब 24 साल में रिटायर हो जाएगा अग्निवीर योजना के तहत युवा। खुद लगभग 80 साल के बुजुर्ग हो रहे हैं, अभी तक रिटायर नहीं होने का, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर नौजवानों को आप 4 साल में रिटायर कर रहे हैं, यंग यूथ एज में रिटायर कर रहे हैं, जबकि नौजवान ही देश का भविष्य है, और खुद आप जो है 80 साल होने जा रहे हैं, अभी तक आप रिटायर नहीं होना चाह रहे, अभी आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। पर नाहिद जी, ये सही नहीं है कि 17 में भी 7 आए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। 17 में 7 आए थे, कुछ नहीं हुआ था, फिर अलग हो गए, फिर 19 में भी अलग भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर 24 में फिर 7 आ गए। सुचारिता जी बोलिए ना। ये बार हम लोग की बात क्यों करती है? आप बीजेपी की बात करिए ना, कि ये पहले जो है मोदी जी ओपी राजभर जी के साथ आए थे, उसके बाद ओपी राजभर जी ने छोड़ दिया था मोदी जी को, और फिर बीजेपी और मोदी जी और योगी जी को बहुत गंदी गालियां दी। जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, किसी भी उनके साथ तो नीतीश जी भी आए थे, फिर छोड़ गए, फिर साथ आ गए, तो उनके खेमे में भी है ऐसा। नाहिद जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये नहीं है कि मैं आपको टारगेट करके बोल रही हूँ, उनके खेमे में भी है फेरबदल, लेकिन उससे उनकी राजनीतिक सेहत पर कितना असर है वो समझिए ना। सुचारिता जी, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। नहीं होगी, अब इतनी कमजोर हो गए मोदी जी और बीजेपी। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सुचारिता। अब ये सब करे, देखिए गलत बात है।